बाछल की तपस्या गूंजे आसमान में, गोरखनाथ आए एक गूगल था में। दिया वरदान एक तेजस्वी पुत्र का, जो बनेगा वीर और पूजित युग युग में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज हमारी एक आध्यात्मिक वीडियो के अंदर, जो रहेगा ददरेवा, जो गुगा मेडी से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हो, गुगा मेडी नवमी के कुछ ही दिन अभी बचे हुए हैं और इसके दर्शन हमें करने थे। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, यह है एक ऐतिहासिक कहानी ऐसे वीर की जिसने धर्म बचाने के लिए अपनों को छोड़ दिया, जिसकी तलवार से धरती कांपती थी और जिसकी दया से जहरीले सांप भी उसके पैरों में आते थे। यह कहानी उस लोक देवता की है जिन्हें हम गोगाजी महाराज कहते हैं कि उनका जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। यह किस्मत का इशारा था। एक ऐसा बेटा जिसके लिए माँ ने सालों तपस्या की, और एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी धरती की इज्जत बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, भरोसे और समर्पण की भी है। क्या हुआ जब उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया? क्यों उन्हें अपनी ही तलवार से अपने ही भाइयों को मारना पड़ा? यह सब जानने के लिए चलो चलते हैं उस जमाने में जहां वीरता और विश्वास की कहानी गूंजती है। गोगाजी की कहानी में गोगाजी महाराज का जन्म ददरेवा धाम में हुआ था, जो राजस्थान के चूरू जिले में है। उनकी कहानी भक्ति, त्याग और वीरता की मिसाल है। अगर तुम उनकी कहानी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। गोगाजी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। उनके पिता राजा जेवर सिंह और माता रानी बाछल थी। उन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि उनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। उनका विवाह राजा सांगल सिंह की बेटी केलमदे से हुआ था। वीरता और त्याग की बात करें, गोगाजी ने अपने चचेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ हुए झगड़े में धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई की। उन्होंने अपनी बहादुरी और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए बहुत नाम कमाया। उसके बाद माना जाता है कि उन्होंने खुद को धरती में दफन कर दिया, जिसे आज गोगा मेडी के नाम से जाना जाता है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र होने जा रहे हैं उनका हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसमें रहेंगे गोगाजी महाराज, युवा वीर, धार्मिक और वचनबद्ध राजकुमार, रानी बाछल, गोगाजी की माता जो भक्ति और ममता के गुणों में परिपूर्ण थी, राजा जेवर सिंह, गोगाजी के पिता, एक न्यायप्रिय शासक, केलमदे, गोगाजी की पत्नी जो पतिव्रता और शांत स्वभाव की थी, अर्जन सर्जन, गोगाजी के मौसेरे भाई जो ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, गुरु गोरखनाथ जी तपस्वी और दिव्य शक्तियों से संपन्न संत, अन्य पात्र सामंत, सैनिक, ग्रामीण, सर्प, ये रहने वाले हैं। तो चलिए कहानी का रुख आगे की तरफ हम लोग करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो चैनल पर यूं ही बने रहना, वीडियो में एंड तक आप डटे रहना। स्थान राजमहल का आंगन, रात्रि का समय। कार्य रानी बाछल पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। वर्षों से संतान न होने के कारण वह दुखी है। गुरु गोरखनाथ अपने दिव्य ज्ञान से उनकी पीड़ा को समझते हैं और प्रकट होते हैं। उनके बीच में जो वार्तालाप होती है उसी के बारे में हम बात करेंगे। रानी बाछल हाथ जोड़कर, हे नाथ, वर्षों से मेरी गोद सूनी है। इस राजपाट को उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, वत्स धैर्य रखे, यह तो विधि का विधान है। मैं तुम्हें एक गूगल प्रदान करता हूँ, इसे ग्रहण करें और आपको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो युगों तक पूजनीय होगा। बाछल की तपस्या गूंजे आसमान में, गोरखनाथ आए एक गूगल था में। दिया वरदान एक तेजस्वी पुत्र का, जो बनेगा वीर और पूजित युग युग में।
हमारी कहानी में आगे बढ़ते हुए गोगा जी पैदा हुए। पूरा गांव खुशी मना रहा था। बचपन से ही गोगा जी की बहादुरी और दयालुता दिखती थी। वो सांपों के साथ खेलते थे और उन्हें कुछ नहीं होता था। इसे देखते हुए उनके पिता जेवर सिंह गोगा जी को गोद में लेते हुए बोलते हैं, ये मेरा बेटा नहीं, सचमुच भगवान है। दूसरी तरफ से एक सामंत, देखो सांप भी इनके पैरों पे लिपटा हुआ है, ये तो सांपों के राजा नजर आ रहे हैं। उधर से गोगा जी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से उनके मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन जलते हैं। वे गोगा जी को गिराने और उनकी जागीर छीनने की साजिश हमेशा से रचते रहते थे। अर्जुन यहाँ पर बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, हर जगह बस गोगा ही गोगा, हम भी तो राजकुमार हैं बट हमारी तो कोई सुनता नहीं यहाँ पर। उधर से सर्जन का जवाब आता है, ये इज्जत तो हमारी होनी चाहिए थी, कुछ तो करना पड़ेगा। गोगा जी की शादी केलमदे से हुई थी। केलमदे बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। शादी के समय भी अर्जन सर्जन ने बहुत परेशान किया। केलमदे कहती है, तुम्हारी हिम्मत और धर्म ही मेरा गहना है। गोगा जी, तुम मेरी जिंदगी की साथी नहीं, मेरे धर्म की ताकत हो। उधर से अर्जन और सर्जन राज्य पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ आते हैं। गोगा जी अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका सामना करते हैं। यह युद्ध धर्म और न्याय के लिए रहता है। रण में गरजते ददरेवा के वीर, गोगा का घोड़ा लहरों सा धीर, धर्म की रक्षा वचन का मान, दिया बलिदान हो गया बलिदान। इधर युद्ध जीतने के बाद भी गोगा जी दुखी है, क्योंकि उन्हें अपने ही भाइयों का वध करना पड़ा। वे इस दुख से व्यथित होकर अपनी माँ बाछल के पास जाते हैं और उनसे अपनी पीड़ा कहते हैं। इसके बाद वे अपनी घोड़ी पर सवार होकर धरती में समा जाते हैं। गोगा जी की आँखों में आंसू के साथ, माँ, मैंने धर्म की रक्षा तो की, पर अपने ही हाथों से अपनों का अंत भी किया। अब इस संसार में मेरा कुछ नहीं बचा। रानी बाछल बोलती है, पुत्र, तुमने जो किया वह धर्म है, अब शांत हो जाओ। उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है गुरु गोरखनाथ की, और एक आवाज़ आती है, गोगा, तुम मरे नहीं हो, तुम तो अमर हो गए हो। अब तुम सर्पों और भक्तों के रक्षक बनोगे। जिस स्थान पर तुम समाधि ले रहे हो वह गोगा मेडी कहलाएगा। इस प्रकार से गोगा जी ने अपनी वीरता, त्याग और धर्मनिष्ठा के माध्यम से एक सामान्य राजकुमार से एक प्रतिष्ठित लोक देवता का पद प्राप्त किया। आज भी ददरेवा और गोगा मेडी में उनकी कहानियाँ सुनाई जाती है। ददरेवा धाम उनके जन्म स्थान का प्रतीक है, जबकि गोगा मेडी धाम उनकी समाधि का स्थान है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए किया गया बलिदान कभी भी निष्फल नहीं होता। देखते देखते अब शाम हो चुकी है। पुजारी मंदिर में आरती कर रहे हैं। भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक छोटी बच्ची अपने पिता से कुछ प्रश्न पूछ रही है। बच्ची पूछती है, पिताजी, क्या गोगा जी वास्तव में अमर हो गए? पिताजी बच्ची को बड़े भोले अंदाज में आंसर देते हुए बोलते हैं, बच्ची के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए, हाँ बेटी, जो धर्म और प्रयोजनों के लिए जीता है वह कभी नहीं मरता। गोगा जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन अपने धर्म का नहीं। उधर से मंदिर में पुजारी आरती करते हुए शांत स्वर में बोलते हैं, गोगा जी ने धरती माता की रक्षा के लिए समाधि ली। वह मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। आज भी वह सर्पों और भक्तों के रक्षक है। उनकी समाधि स्थल गोगा मेडी भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग उनके सम्मान में आते हैं।
गोगा जी का नाम केवल एक योद्धा का नहीं बल्कि एक ऐसे रक्षक का है जो हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को सच में इस वीडियो में मज़ा आनंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा सही था जो आपकी लाइफ के अंदर सुधार कर सकता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और लिख सकते हो। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय बाबा गूगा मेडी महाराज की जय हो।